वअला औसियाइह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उर्दू ही में जारी रखूँगा। हज़रात किराम, सूरह कौसर कुरान करीम ने बहुत खूबसूरत अंदाज से कहा है कि फ़अतु बिमिस्लि हाज़ल कुरान, अगर तुम ये समझते हो कि रसूल खुदा अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हैं, ख़ुद दावा किया है। देखिए, आज भी कुछ नौजवानों ने सवालात किए और अभी भी बाद में भी सवालात हैं। बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि रसूल अकरम को अल्लाह ने भेजा। हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह ने भेजा, और जब अल्लाह भेजता है तो देखिए हम अपना नुमाइंदा बनाते हैं तो इतनी शराइत देखते हैं। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। हम मिसाल के तौर पे इलेक्शन जब होते हैं पार्लियामेंट का मेंबर, तो कितनी शराइत, यहाँ पे आपने बताया मुझे कि ज़्यादातर पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस इलेक्शन हुआ, 76 ममालिक में दुनिया में इलेक्शन हुए, तो दुनिया भर में लोगों ने सोचा कि भाई एजुकेटेड आदमी होना चाहिए। पाकिस्तान में बहस हुई कि ग्रेजुएट होना चाहिए, और किसी ने यहां तक आके डिग्री होती। आप लोग तो कह रहे थे पाकिस्तानी है सब। देखें, हम अपना नुमाइंदा बना रहे हैं तो उसमें पूरी बहस हुई है। आपको अगर जहन में हो जो थोड़ा बहुत भी सियासत से शगफ रखता होगा, उसमें हुई बहस नहीं हुई। एजुकेटेड, तालीम होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, फिर उसके बाद बहस हुई सादिक व अमीन होना चाहिए। ये सादिक व अमीन की इस्तिलाह जो है वो अरबी से लेके उर्दू में लिखी गई है, यानी उसका मतलब ये है क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। कुछ लोग पहुंच गए। हमारा नुमाइंदा 5 साल के लिए, और बहस हो रही है क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, चोर नहीं चलेगा। हमारा नुमाइंदा 5 साल के लिए, भाई अवाम से अगर पूछ लिया जाए कि तुम सब के सब बगैर क्रिमिनल बैकग्राउंड के हो, तुम सारे डिग्री होल्डर हो, सबके पास ग्रेजुएशन है, लोग कहेंगे नहीं, तो तुम्हें नुमाइंदा ऐसा क्यों चाहिए? कब ये पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करेगा, वहां कुछ तो शराइत होनी चाहिए। ये 5 साल के लिए हमारा नुमाइंदा पार्लियामेंट में, इतनी शराइत, और अगर कोई अल्लाह का नुमाइंदा हो और हमेशा के लिए हो, कुछ तो शराइत होंगी। अज़ीज़ान गिरामी, अगर देखिए मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, बहुत जय्यद उलमा मौजूद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम जब तर्जुमा करते हैं, तर्जुमा कर रहा हूँ बहुत सादा अल्फाज के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, यानी सिर्फ अल्लाह ही माबूद है। जब भी कोई कलमे का तर्जुमा करेगा तो हाजिर का सीगा करेगा, प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा करेगा। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कबीला मैं दोबारा ये सब पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में सबके, कि जो भी तर्जुमा करेगा वो प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा करेगा, पास्ट में नहीं। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, यानी सिर्फ अल्लाह ही माबूद है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। कुछ लोग पहुंच रहे हैं और कुछ चाह रहे हैं कि मैं उंगली पकड़ के पहुंचाऊं। ऐसा गिरामी, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो अफराद जो कहते हैं कि थे, उनसे को कलमा बदल लो। तर्जुमे का मैं बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। तमाम मुसलमान ऐसे ही तर्जुमा कर, देयर इज नॉट वॉज, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज द मैसेज। बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। जिस जबान में तर्जुमा करेंगे प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में किसी ने तर्जुमा नहीं किया। और हम शिया कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह, अली अल्लाह के वली है, हर दौर में है।
1400 साल से सब यही तर्जुमा कर रहे हैं, अभी भी है। तो मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है ना। मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है। जो अभी भी नहीं पहुंचे, मौला अमीर फरमाते हैं कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन जिंदा लाशें, और कुछ मर के भी जिंदा है। मुर्दों से ना मांगो, चाहे भी तो मदद नहीं कर सकते, ऐसों से मांगो कि आप कैलगरी में बैठ के कहें या अली मदद। नजफ से आवाज आए, बता काम क्या है। मेरे जुमले पहुंच रहे? भाई इसी मोहब्बत से चलिएगा। ये सारी मैंने तमहीद बांधी कि हमारा अकीदा क्या, दोबारा वापस आइए क्या, कि अल्लाह ने रसूल खुदा को इंतखाब किया, और जितना कुरान है, जैसे तमाम अंबिया को अल्लाह ने मोजज़ात दिए, तो जैसे जैसे तकाज़े थे वैसे वैसे मोजज़ात। मैं देखिए सूरह कौसर के भी मेरे भाई ने और ज़्यादा मुझ पर प्रेशर बिल्ड कर दिया कि मैं इंशाअल्लाह कुछ ऐसी बातें पेश करूंगा जो किसी ने नहीं पढ़ी। मैंने कल भी कोशिश की है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर और फिशार में पढ़ना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया का कमाल ये है कि हमसे पहले हमारी मजलिसें पहुंची हुई होती हैं। तो इज़ारे गिरामी, मेरे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, थोड़े मेरे टूटे फूटे अल्फाज को सुन लीजिएगा मोहब्बत के साथ। जैसे तकाज़े आपके जहनों में है, जैसे तकाज़े वैसे मोजज़ात। जनाब मूसा के ज़माने में जादू का, सहर का जोर था, तो अल्लाह ने उन्हें 2 मोजज़ात दी। यदे बैजा जेब में डाल के हाथ निकालते, उसमें से नूर निकलता था, सबकी आंखें चुंधिया जाती थी, कुछ नजर नहीं आता था। और दूसरा उनका असा जमीन पे फेंकते अजदहा में बदल जाता था। जहनों में है ना। तो जनाब ईसा के ज़माने में तिब का जोर था, ये आज का जो एलोपैथी ये नहीं था। उस ज़माने का जो हर्बल मेडिसिन के एक्सपर्ट्स बड़े माहिर थे हिकमत में। जिन चीज़ों का वो इलाज नहीं कर पाते थे, जनाब ईसा उनका भी इलाज कर देते। पैदाइशी नाबीना को हाथ लगाते उसकी बीनाई आ जाती थी, गूंगे को हाथ लगाते गोयाई आ जाती, बहरे को हाथ लगाते उसकी शनवाई आ जाती, मुर्दे को ठोकर मारते कौम बेइज़्ने रब्बिक की वो जिंदा हो जाता। ईसा जिंदा करें तो मुसलमान मान ले, और फख्रे ईसा अगर जिंदा करें तो कई लोगों को मौत पड़ने लगती है। मैं जुमला सख्त कह गया हूं, लेकिन जुमले में मुझे कोई आर नहीं है। ऐदाने की रामी है, ये हकीकत यही है कि अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद का मौजज़ा पेश कर दीजिए तो कहते ये क्या बात। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ऐदाने की रामी, रसूल इस्लाम के जमाने में अरब लोगों को अपनी 2 बातों पे बहुत नाज था। एक अपनी जबान पे, दूसरे अपनी शमशीर जनी पे। तलवार पे नाज था, जबान पे। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, इनकी जबान का जवाब कुरान है, इनकी तलवार का जवाब अली। अगर लोग पहुंच जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा में जो कुछ है। वो यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। तफसील का वक्त नहीं है। ए मेरे हबीब, ये जो काफिर हैं आपसे कहते हैं कि आपको अल्लाह ने नहीं भेजा, लस्ता मुरसला, आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं है। तर्जुमा यही बनता, आप मुरसल नहीं है, अल्लाह के। क़ुल, ए मेरे हबीब इनसे कह दीजिए तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं। किस बात पे? कि मुझे अल्लाह ने भेजा। बस 2 गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब मुझे पता नहीं किसके पास पूरी किताब का इल्म है, लेकिन मैंने सारे सहाबा को अली की बारगाह में आते देखा है और अपने मौला को मिंबर पे कहते देखा, सलूनी सलूनी। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं अज़ीज़ान किराम। ये सारी तमहीद बांध के मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं, भाई मजमा मेरे साथ रहे। तो अज़ीज़ान किराम, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल खुदा को भेजा। रसूल खुदा ने मोजज़े के तौर पे पेश किया कुरान करीम, रसूल खुदा की हक्कानियत का जिंदा मोजज़ा। अब क्योंकि रसूल खुदा की रिसालत क़यामत तक के लिए है, तो आपके मोजज़ात को क़यामत तक बाकी रहना चाहिए। जो लोग पहुंच गए हैं
अंबिया गए, उनके साथ उनके मोजज़ात चले गए। दमे ईसा चला गया, जनाब मूसा का तवज्जो हो, उनके हाथ का। पैगंबर की रिसालत है कयामत तक के लिए, तो उनके मोजज़ात कयामत तक बाकी रहना चाहिए। कुरान जिंदा मोजज़ा है और कुरान है मीरास, अहले बैत है वारिस। जब मीरास बाकी है तो वारिस को तवज्जो फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदा कौन है? मैं सारी तमहीद बांध के कहां ले जा रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मौला के हम कयामत तक कहते रहेंगे या अली मदद। अच्छा, मसला मौला अली से नहीं है, मसला यह है कि अगर औरों को मान लिया तो उनसे मदद आ नहीं रही, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ऐसों से मदद मांगो जो मदद करे। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने की ना। अज़ान गिरामी, अब जनाब सैयद में जो पेश करना, तो अल्लाह ने कहा कुरान जैसी एक किताब ले आओ। अगर तुम किताब ले आते हो तो फिर तुमने मेरे हबीब को अलैहिस्सलाम शिकस्त दे दी। तो आपके ख्याल में क्या उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? कुछ लोग पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं। तो अज़ान गिरामी, अब सबने कहा भाई एक किताब लानी है, कोशिश करो। अल्लाह ने कहा चलो देखो मैं आसान बना देता हूं। अशर सूरे में मिसले, तुम 10 सूरे, 10 पूरा कुरान नहीं ला सकते, 114 सूरे हैं, 10 सूरे बना ला। आपके ख्याल में उन्होंने कोशिश और ज्यादा नहीं शुरू कर दी हो? तो सारे बैठ गए, आज बिन वाइल, अबू सुफियान, अबू लहब, अबू जहल, सारे जितने भी थे। पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं। सबने अपने अपने तौर पे कोशिश शुरू कर दी, कभी ठीक है हमें जवाब देना है, कुरान का जवाब देते। अल्लाह ने उसको और आसान बना दिया। फातु बिसूरत में मिसले वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, जिसे चाहो मदद के लिए बुला लो, एक सूरा बना लो। तो खाना काबा के ऊपर 7 मुअल्लकात, 7 बेहतरीन कसीदे अरबों के लटकाए गए थे। रसूल खुदा ने कहा सूरा कौसर आ गया, और जिस बीबी की शान में आया है न उसकी मिसाल ला सकती है न सूरा कौसर की। अब अज़ीज़ान गिरामी, सारे अरब शुरू हो गए, कोशिश करने लगे। सब ने कहा अपने अपने तौर पे लिखो, बैठो जवाब लिखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, निशानक वल अब्तर। देखिए, हर जबान में 2 चीजें होती हैं, नज्म और नस्र। ये अरबी के 2 लफ्ज हैं, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। नज्म पोएम्स और नस्र प्रोज, इंग्लिश में कहते हैं पोएम्स एंड प्रोज। ये जो मैं बोल रहा हूं ये नस्र है, शायरी नज्म। मेरे जुमले पहुंच रहे? नज्म यानी जब आप उसको मुनज़्ज़म करके एक शायरी की शक्ल दे दे, वो नज्म कहलाती है। और नस्र ये जो मैं बोल रहा हूं आम, प्रोज एंड पोएम्स। पोएम्स अज़ीज़ान गिरामी, हर जबान में 2 चीजें अरबी में है, 3, नज्म है, नस्र है और कुरान। कुरान न नज्म है न नस्र है, दोनों से बालातर। अगर तवज्जो हो तो अब सारे अरब बैठ गए जवाब निकलने के लिए। जब सबसे जवाब नहीं बना तो उनका सबसे बड़ा जो शायर था उसका नाम था शाह, शीन आयन शाह। वो बोलता नहीं था, साल में सिर्फ 1 दिन बोलता था, ताकि मेरी फसाहत और बलागत कम ना हो जाए। जाहिलों से बात करूंगा, अबू जहलों से फसाहत तो बलागत कम हो जाएगी। साल में 1 दिन मेला लगता था, सारे अरब के लोग जमा होते थे मक्के में, वो अपनी फसाहत तो बलागत कसीदे सुनाता था। सब लोग कहते थे बहुत फसीह हो बलीग। हर रोज लोग करते थे भाई मेरा कलाम है, लाओ शाशा को दिखाऊं, भाई मेरे कलाम से गलती निकाल दे। वो एक दफा पढ़, बोलता तो था नहीं, कलम निकालता था। शाम का वक्त था, चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकलता, एक दफा कलाम पढ़ता, उसी पे सारी गलतियां लिख देता। भाई ये इसमें गलतियां थी, सारा लिख देता। जब सब ने पूरा जोर लगा लिया और किसी से जवाब नहीं बना सूरा कौसर का, सब ने कहा इसे उतारो, शाशा के पास ले चलो। अब सारे जो सनादीद अरब जितने सरदार थे सब जमा हो गए, उनका देखा जाए क्या होता है। सब आए, शाशा को एक मरतबा दिखाया कि किसी एक आदमी ने कहा मेरा कलाम है, इसमें गलतियां निकाल दी। उसने एक दफा पढ़ा, सारी गलतियां निकाल दी, उसी पे लिखना शुरू किया। दूसरे का पढ़ा, तीसरा, करते करते एक आदमी ने कहा इस कलाम की भी गलतियां निकाल। सामने रखा सूरा कौसर को उसने एक मरतबा पढ़ा। जो पूरे साल नहीं बोलता था, कलम उठाया,
जवाब नहीं बन पाया, उसने दूसरी मर्तबा सूरह कौसर को पढ़ा, फिर तीसरी मर्तबा पढ़ने के बाद कहा मा हाज़ा मिन कलामिल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है, ये मा फौकल बशर का कलाम है। बस सैयदा मेरे आप जैसी नहीं है। अगर जुमले पहुंच जाए, एक अजीम हस्ती का नाम है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब की नुमाइंदगी के लिए भेजा है, कि जो भी, अगर मसूरा मर्दों के लिए एक मिसाल मौजूद थी, रसूल खुदा ने हाथ पकड़ के कहा था मन कुन्तु मौला। अज़ीज़ान गिरामी जो पहुंच रहे हैं, तो जनाब सैयदा का भी हाथ पकड़ के सहाबियात के मजमे में कहा था हाज़िही फातिमा। मुज़क्कर के लिए आता है हाज़ा, मुअन्नस के लिए हाज़िही, मौला के लिए कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा। अली तवज्जो, जनाब सैयदा के लिए खवातीन के सहाबियात के मजमे में हाथ पकड़ के कहा हाज़िही फातिमा, ये फातिमा है। मन अरफहा फ़क़द अरफहा, जो इन्हें जानता है वो जानता, जो नहीं जानता आओ मैं तारुफ करवा दो। जैसे मौला की विलायत का ऐलान था, वैसे सैयदा की विलायत का ऐलान। मैं तो पहुंचा ही नहीं सका। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ना नबी है ना इमाम, लेकिन विलायत की मालिका है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। अदानी गिरामी विलायत की मालिका है। मेरे जुमले पहुंच रहे। विलायत, अगर विलायत की मालिका ना हो तो फिर इमामों पे हुज्जत हो ही नहीं सकती। ये जो 11वें इमाम फरमा रहे हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क, हम 11 इमाम लोगों पे अल्लाह की हुज्जत है। व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुन अलैना, या दूसरे मकाम पे हुज्जतुल्लाह अलैना, और हमारी दादी फातिमा हम पे अल्लाह की हुज्जत है। जो हुज्जतों पे हुज्जत हो। मेरे जुमले पता नहीं पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। जाने गिरामी, ये जो बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है, जुमला पेश करने लगा हूं कि जनाब सैयदा कौन है। ज़ियारत वारिसा में आप हमेशा जुमला पढ़ते हैं हर शब जुमा में, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियत बिअंजासिहा। मैं गवाही देता हूँ। कौन गवाही दे रहे हैं? छोटे इमाम। ज़ियारत वारिसा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की है। मेरे जुमले पहुँच रहे हैं ना, ये किसी आलिम की नहीं है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की है। और जो हज़रत सफ़वान, जो इमाम जिनके घर पे रुके थे, उन्होंने कहा, मैंने मौला से कहा मौला मैं जब आप ज़ियारत पढ़ रहे थे तो मैं सुन रहा था, हिफ्ज़ कर रहा था, तो मैंने अपने हाफ़ज़े से लिख ली है ज़ियारत जो आपने पढ़ी थी। अगर आपको सुनाऊं, कोई गलती हो तो बता दीजिए मैंने सही लिखी है या नहीं। इमाम ने कहा सुनाओ। इमाम ने कहा मैंने यूं नहीं यूं कहा था। तो ये ज़ियारत इमाम की तस्हीह करदा हम तक पहुंची। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। भाई आपने कहा था कि कोई जदीद मैं ये पेश कर रहा हूं, और मैं बड़े बड़े जय्यद उलमा के हवाले दे सकता हूं। किताब का नाम है मिसबाहुल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया, अयतुल्लाह खुमैनी किताब है, वहां से पेश कर रहा हूं। अब तो कोई एतराज नहीं कर सकता। दोनों लोग हैं यानी इतना बड़ा हवाला दे दिया है, अब कोई एतराज का हक नहीं रखता। अज़ीज़ान गिरामी, छठे इमाम फरमा रहे हैं, ए हुसैन मैं गवाही देता हूं आपका नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा, जाहिलियत के रिच ने आपको छुआ भी नहीं, कुफ्र ने आपको छुआ भी नहीं है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, अब वहां पे लिखा है, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है कि ये जो नूर चला था जनाब आदम से, ये 14 नहीं 13 मासूमीन का नूर था। तवज्जो का 14 नहीं 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम का नूर चला जनाब आदम से, जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक आया, और वहां पे आने के बाद नूर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। नूर नबुव्वत जनाब अब्दुल्ला के पास चला गया, नूर इमामत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास चला गया। यानी एक रसूल खुदा का नूर जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के पास, 12 इमामों का नूर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास। एक नूर ऐसा था जिसे दुनिया में लाने के लिए पैगंबर को मेराज पे जाना
मिसबाहुल हिदाया। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इतना बड़ा हवाला दिया, ये जो हमारे उलमा ने लिखा कि जनाबे मेराज मुकद्दमा है आमद जनाब सैयदा। मेरे जुमले पहुंच गए? कहा मेरे हबीब, ये नूर ऐसा है, इतना पाक है कि आपको आना पड़ेगा इसे दुनिया में लाने के, कि 13 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नूर को अल्लाह ने भेजा था, 14वें नूर को पैगंबर मेराज पे गए। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? आप लोग परेशान तो नहीं हो गए? कुछ लोग परेशान हैं। अब समझ में आई तफसीर सूरह कौसर, एक नूर को लाने मेराज मुकद्दम आमद हजरत सैयदा का। अब समझ में आ रहा है जनाब सरवर कायनात का हर दफा जनाब सैयदा के आने पे क़याम फरमाना। ये उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है, ये किसी आलिम का नहीं, किसी सहाबी का कौल नहीं है। कुल्लमा दखलत अहलेफा, जब जब सैयदा बज़्म रिसालत में तशरीफ लाती कामा इलैहा, तो पैगंबर 4 काम अंजाम देते। जब जब, एक दफा नहीं, वंस नहीं, व्हेनेवर। मैं नौजवानों को समझाने के लिए तर्जुमा अंग्रेजी में भी कर रहा हूं। एक मर्तबा नहीं कि ऐसा हुआ जनाब सरवर कायनात ने ऐसा कर दिया, नहीं, जब जब बज़्म रिसालत में सैयदा तशरीफ लाती पैगंबर इस्लाम 4 काम करते। उम्मुल मोमिनीन फरमा रही हैं, ओ मुसलमानों, ओ उम्मत के बेटो, मुल्लाओं की ना मानना, माओ की मान लो। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। उम्मुल मोमिनीन कह रही है, अब तुम मान लो। अज़ीज़ान गिरामी, वो कहती हैं कि रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जब कुल्लमा दखलत, जब जब सैयदा बज़्म रिसालत में तशरीफ लाती कामा इलैहा, तो पैगंबर सलाम क़याम फरमा। अब यहां पे क्योंकि उलमा मौजूद है, मैं तफसील में ना जाता। कामा इलैहा, तो बहुत से उलमा ने लिखा लहा नहीं, कामा लहा नहीं। मैं अरबी में पेश कर रहा हूं, बहुत जय्यद उलमा है मेरे नजदीक। अज़ीज़ान गिरामी, ये नहीं लिखा अरबी की किताबों के अंदर कामा लहा, पैगंबर सैयदा के लिए खड़े होते। कामा इलैहा यानी बज़्म रिसालत में जब सैयदा आती, पैगंबर खड़े होते, सैयदा की तरफ बढ़ते। इलैहा के माना है सिर्फ खड़े नहीं होते थे, सिर्फ क़याम नहीं करते थे, बल्कि आगे बढ़ते। फिर क्या करते? उम्मुल मोमिनीन कहती है क़ब्बलहा, सैयदा को चूमते, व अजलसहा फी मजलिसी, अपनी जगह से हट जाते, कहते सैयदा आप मेरी जगह बैठिए। आप लोग तो है ही नहीं यार, बहुत बड़ा इक़दाम है। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ मुझे मजबूर कर रहे हैं मैं वक्त ज्यादा लूं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जनाब अब बहुत से लोग हमारे पाकिस्तानी तो समझ जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ी तवज्जो कर ले। हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों ने कहा पैगंबर की 2 हैसियतें हैं। पहुंच गए हैं बहुत से, एक नबी की हैसियत और एक आम आदमी की। तो वो जब जनाब सैयदा के लिए खड़े हो रहे थे ना बार बार, तो वो एक आम आदमी के तौर पे खड़े हो रहे थे। मेरे जुमले पहुंच गए? देखिए, मैं जब जवाब दूंगा ना, तब तक जवाब नहीं पहुंचेगा जब तक एतराज नहीं पहुंचेगा। एतराज समझ लीजिए, जवाब मैं पेश कर रहा हूं, मैंने पेश किया तो आप ऐसे समझ गए जैसे आप लोगों से मैंने जवाब मांग लिया। जवाब मैं देने वाला हूं, लेकिन अगर तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं 3 आयात पेश करूंगा इसके जवाब में। इस बात की रद में मैं 3 आयात जल्दी जल्दी पेश करने की कोशिश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, क्या वो कहते हैं कि नहीं पैगंबर देखे, एक बाप थे, आदमी थे, बेटी की मोहब्बत थी, तो इसलिए बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। एक ही बेटी थी, तो मैंने उसको दलीलें भी पेश करनी है, एक ही बेटी भी याद दिला दीजिएगा। अब वो इसमें शामिल नहीं है, उसका वक्त मैं एक्स्ट्रा लूंगा। ये खामोशी मुझे डरा रही है। भाई मजमे की तवज्जो हो तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सरवर कायनात के लिए कहते हैं 2 हैसियतें थी अलियाज़ु बिल्लाह सरवर कायनात की, कि कभी आदमी होते थे, कभी आम इंसान होते थे, कभी नबी। जब वही आती थी तो नबी होते थे और वही पहुंचाने में खता नहीं करते थे, लेकिन जाती हैसियत में खता अलियाज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अतूबु इलैह। ये हमारा अकीदा नहीं है, ये अहले बैत का अकीदा
नहीं है। आइए मैं कुरान से जल्दी से जवाब दे दूं। नंबर 1, आयत नंबर 1 जो पे, ये 3 आयत याद कर लीजिएगा ताकि किसी बच्चे के ध्यान में कभी भी शुबहा ना आए। सूरह नज्म, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ही डज नॉट अटर एनी वर्ड्स विद हिज डिजायर्स। ये अपनी हवाए नफ्स से, ख्वाहिशात से बात करते ही नहीं। जो कुछ कहते हैं अल्लाह की वही है भाई, मजमा नहीं है। वमा यंतिकु, अल्लाह कह रहा है कंप्लीट एब्सोल्यूट। जो कुछ कहते हैं अल्लाह की वही होती है। भाई ये आयत ज़हन में रखिएगा, बस मुझे जवाब पेश करना है। अल्लाह कह रहा है जो कुछ कहते हैं ये वही है इलाही, ये जज्बात नहीं है। तवज्जो, अगर किसी को डांट दे तो जज्बात नहीं, जो पहुंच गया। तवज्जो, मोहब्बत का इजहार करें तो जज्बात नहीं, जो पहुंच रहे हैं। एक आयत ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए, मिंबर पे लेके आए इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को, 2 नवासे हैं, बहुत कम सिन, लेकिन रसूल खुदा के क्योंकि बेटे इंतकाल कर गए तो फिर अपने नवासों से बेटों जैसी मोहब्बत थी। तो वहां पे जज्बात थे। वो बेटों को ले आए, एक को दाएं जानू पे बिठाया, दूसरे को बाएं जानू पे। कम सिन बच्चों को हाथ में गोद में लेके कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, परवरदिगारा मुझे इन दोनों से बड़ी मोहब्बत। फ़अहिब्ब मन अहब्बहुमा, तू उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। हम इसीलिए इनसे मोहब्बत करते हैं ताकि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। ये जज्बात नहीं बोल रहे, अल्लाह फरमा रहा वमा यंतिकु अनिल हवा। ये डिजायर्स नहीं है, हवाए नफ्स नहीं है। ये जो कुछ फरमा रहे हैं ये वही इलाही है। भाई पता नहीं लोग हैं या नहीं। एक आयत हो गई, जल्दी से दूसरी भी सुन लीजिए। अज़ान किराम में अल्लाह फरमा रहा है वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। मेरा एक सवाल, अल्लाह बड़ा है या रसूलुल्लाह? भाई शिया मजमा है या नहीं? तो खुल के क्यों नहीं जवाब दे रहे? कौन बड़ा, अल्लाह बड़ा है या रसूलुल्लाह? अल्लाह बड़ा है। अल्लाह रसूल खुदा का भी अल्लाह। तवज्जो, जो पहुंच गए उन पे सलाम। देखिए अल्लाह बड़ा है, लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की। अल्लाह ने फरमाया कुरान में अपने कलाम में, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। ताकि भागने वाला को यह ना कहे अल्लाह ने कहा जान बचाना वाजिब है। अगर आपकी नाफरमानी कर रहा हूं, अल्लाह की तो इताअत है। अल्लाह ने कहा नहीं, मेरे रसूल की इताअत करो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। रसूल की इताअत करो, वही मेरी इताअत है। जो पहुंच गए रसूल। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत। द वन हु ओबेड द मैसेंजर हैज ओबेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। 2 आयतें हो गई। भाई मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, वक्त नहीं है। मुझे भी अगले मरहले पे भी मुझे कुछ मताले पेश करना है। खमसा तो है नहीं, 2 मजालिस हैं, तो जितना हो सके। नहीं वो तो कह रहे हैं कि हम तो जाते हैं। मैं देखिए यकीन मानी मैं कसीर उस सफ़र हूँ, ज़िंदगी मेरी सफ़र ही में गुजरी, लेकिन सफ़र है तबलीग आले मोहम्मद। मैं जो जुमले पेश करो मेरी दरखास्त है, तीसरी आयत भी सुन लीजिए। मैं आप लोगों की मोहब्बत में पेश कर रहा हूं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इन माता व क़ुतिला इनक़लबतुम इला अक़ाबिकुम। मोहम्मद नहीं है बस रसूल। भाई अल्लाह ने सारे अंबिया को नाम लेके बुलाया। काला या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम। अब तर्जुमा करता रहूं या क्या आगे निकल जाऊं? जल्दी। ए आदम, इन फरिश्तों को बता दीजिए जो अल्लाह ने आपको अस्मा सिखाए हैं। तो क्या कहा अल्लाह ने? या आदम। काला या नूह इन्नहु अमलुन गैर। ए नूह, ये बेटा नेक नहीं। आप देखते चले जाइएगा किरदार। तवज्जो, आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं।
भाई अगर रसूल का अपना बेटा, नबी का अपना बेटा नाफरमान हो तो अल्लाह कह रहा है वो भी खारिज। जब अपना बेटा नाफरमान हो के खारिज है तो सहाबी कैसे? आप जी हैं, आप जी तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, अब तो तवज्जो फरमा रहे हैं। जब किसी नबी का अपना बेटा ही महफूज नहीं है नाफरमान होके, तो हमें धौंस ना दो, सहाबी रसूल थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, सोहबत का धौंस ना देना जब बेटा ही नाफरमान होके अब पहुंच गए। परेशान तो नहीं हो रहे? गिरामी अल्लाह फरमा रहा है ये फिर आगे जनाब मूसा से, या मूसा इज़हब इला फ़िरऔन, ए मूसा जाइए जाके फ़िरऔन को तबलीग कीजिए। क़ाला या ईसा अन्ता क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी उम्मी व इलाही, ए मूसा क्या, ए ईसा क्या आपने कहा मुझे और मेरी माँ को खुदा मान लो? सारे अंबिया को क़ाला या शुएब या इब्राहीम क़द सद्दक़, ए इब्राहीम आपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। सारे अंबिया को अल्लाह ने नाम लेके पुकारा, लेकिन हबीब खुदा को कभी नहीं कहा या मोहम्मद, कभी कहा या अय्युहन नबी, कभी कहा या अय्युहर रसूल, कभी कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन। अल्लाह अलकाब से पुकार रहा है। ए काली कमली वाले, अगर पैगंबर काली चादर ओढ़ ले तो सुन्नत, और शिया काला लिबास पहन ले तो बिदअत। मजमा चलता रहे मेरे साथ। अज़ान गिरामी अब ये देखें, यह तमाम मकाम अल्लाह ने कभी रसूल खुदा को नाम से नहीं पुकारा, जो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने 4 मरतबा मोहम्मद का नाम आया तो क्या कहा? वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है बस रसूल। यानी अल्लाह ने जात की नफी की है, रिसालत की नहीं। वो लोग जो कहते हैं नहीं जाती हैसियत में और है रिसालत में और, जाती हैसियत में खता मुमकिन है रिसालत में नहीं। अल्लाह कह रहा है वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है बस अल्लाह के रसूल। तवज्जो, तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? भाई ये आमिना के बेटे नहीं, अल्लाह के रसूल है। अब्दुल्ला के लाल नहीं, बस अल्लाह के रसूल है। अब्दुल मुत्तलिब के पोते नहीं, बस अल्लाह के रसूल है। अबू तालिब के भतीजे नहीं, बस अल्लाह के रसूल है। अली के भाई नहीं, बस अल्लाह के रसूल। फातिमा के बाबा नहीं, बस अल्लाह के रसूल। हसनैन के नाना नहीं, बस अल्लाह के रसूल। अज़वाज के शौहर नहीं, बस अल्लाह के रसूल। अब अगर किसी बीबी की ताजीम में खड़े हो जाए तो बाप खड़ा नहीं हो रहा, रिसालत खड़ी हो रही है। किसी को हाथों पे उठा के कहे मन कुन तो मौला, तो भाई भाई के लिए नहीं बोल रहा। हैदरी तवज्जो फरमाइए। अगर किसी भाई को हाथों पे बुलंद करके कहे मन कुन तो मौला, भाई भाई के लिए नहीं बोल रहा, रिसालत इमामत के लिए बोल रही है। अगर नवासों को कांधों पे सवार कर ले तो ये नाना नहीं अल्लाह के रसूल है। और अगर किसी को बज़म से उठा दे, तवज्जो, ये जाती हैसियत में नहीं उठा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो इमाम बुखारी ने लिखा है सही बुखारी में कि आखिरी वक्त में क़ूमू अन्नी, निकल जाओ मेरी बारगाह से। आप लोग तो डर ही गए। ये जनाबे सरवर फरमाया या नहीं फरमाया? सही बुखारी में लिखा कि जब कलम और किरतास का वाक़या हुआ, किसी ने कहा कि हम कागज कलम नहीं देंगे,
इन्हें हिज़यान हो रहा है। तो पैगंबर ने फरमाया निकल जाओ मेरी बारगाह से, ये रिसालत की बारगाह में गुस्ताखियां जायज नहीं। तो यहां जज्बात नहीं बोल रहे, हिज़यान नहीं बोल रहा, रिसालत बोल रही है। अगर किसी को निकाला है तो फिर ये कहो रसूल की हैसियत से निकाला, और जिसे रसूल ने निकाल दिया उसे सर पे ना बिठा लेना। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे? मैं बहुत जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, यहां जनाब सैयदा की अजमत को समझें कि अगर जनाब रिसालत में आप खड़े हो रहे हैं बार बार, अभी वक्त तो तमाम हो गया, अगर मुझे पेश करना था चंद मतालिब को। मैंने वादा किया था कि मैं बनात का मसले को पेश करूंगा। देखिए, रसूल इस्लाम की शादी हुई 25 बरस के सिन में। शिया सुन्नी उलमा ने सब ने लिखा, हत्ता ओरिएंटलिस्ट ने लिखा, ही वॉज 25 व्हेन ही गॉट मैरिड टू हज़रत खदीजा। 25 बरस के थे जब हज़रत खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा से शादी हुई। और कितने साल रही शादी? 27 बरस। कितने? 27 ईयर्स अप अंटिल द एज ऑफ 52 रसूल खुदा की जनाब खदीजा से शादी रही। वो जो कहते हैं शादियों का शौक था, वो जवानी में होता है, बुढ़ापे में नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जवानी गुजार दी एक ज़ौजा के साथ, और बुढ़ापे में 11-12 अज़वाज और हैं, और वो सब के सब तलाक याफ्ता बेवगान लेके आए ताकि कबीलों को करीब कर सके। पता नहीं जुमले पहुंच रहे हैं। और बस जनाब खदीजा के लिए खुद गए, बाकी अज़वाज खुद आई है। जो लोग पहुंच रहे हैं भैया, आप लोग, मैं पढ़ूं आगे, अब सुन लीजिएगा। तो अब 25 बरस के सिन में शादी हुई जनाब खदीजा से। सब ने लिखा कि 5 बरस आपकी औलाद नहीं हुई। जब 30 बरस के हुए तो मौला कायनात तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए दुनिया में तो आप आए, कहा चाचा जान आपने मुझे पाला था, अली को मुझे दे दीजिए। कुछ लोग पहुंच गए। सब मुसलमानों ने यही लिखा कि 30 बरस के थे सरवर कायनात के, जनाब मौला कायनात की दुनिया में आमद हुई, और विलादत के बाद जनाब सरवर कायनात ने मौला को आगोश में ले लिया, गोद लिया। जनाब खदीजा मौला रसूल खुदा ने मौला अली को पाला। सरवर कायनात और जनाब खदीजा ने, दोनों ने जनाब मौला कायनात को गोद ले लिया। 5 बरस तक मौला कायनात, तवज्जो रहे जो लोग पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि भाई 35 बरस से 40 बरस, 5 सालों में पैगंबर इस्लाम के घर में 3 बेटियों की विलादत हुई। वो तीनों जवान हुई, उनकी शादियां हुई, और फिर उनकी तलाकें हुई। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच। 5 बरस में बेटियां पैदा नहीं हो सकती, गोद ली जा सकती। एक होती है बायोलॉजिकल और एक होती है फॉस्टर। तो एक होते हैं कि भी आपकी खूनी, और एक होते हैं आपने गोद ली पाला। तो रसूल खुदा के लेपालक बेटे बेटियां बहुत से, अपने बेटे 3 हैं, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, ये दोनों जनाब खदीजा से, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मारिया क़िब्तिया से। तीनों 2 बरस के सिन, 1.5 या 2 बरस के सिन में इंतकाल कर गए। एक बेटी है, सबने लिखा बेसत के 5वें साल में। अब देखें, 25 बरस के सिन में शादी, 30 बरस के सिन में मौला अली को, 35 बरस के सिन तक मौला के, 35 से 40 3 बेटियां, उनकी शादियां, और फिर 5 बरस बाद रिसालत के ऐलान के जनाब सैयदा की आमद, सूरह कौसर का नुज़ूल। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो इसका मतलब है कि ये गोद ली थी। लेकिन कमाल जनाब खदीजा का है, उन्होंने औरों की बेटियां इस मोहब्बत से पाली कि लोग आज तक शक कर रहे हैं अपनी थी या बेगानों की थी। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। ये जनाब खदीजा ने इस मोहब्बत से पाला, ये अजमत है ना। ऐसा गिरामी, ये मैं जल्दी से मिसाल दे देता हूं। अब 9 बज गए, मैंने असल में मौजू फैला दिया। अब मुझे उसको मुकम्मल नहीं करूंगा तो फिर मुझे खुद कोफ्त होती रहेगी। मैं चंद मिसालें देना चाहता हूं। हजरत हाशिम, अब क्या किया हजरत अब्द मनाफ ने, एक बच्चा, ये मेरे उस्ताद, बहुत बड़ा उनका इंतकाल हो गया कोरोना में, मरहूम आगा शेख जाफ़र अल हादी, इल्म कलाम के तारीख के बहुत बड़े मुहक्किक थे, बहुत बड़े आलिम, उनकी बहुत किताबें, और एक एक इमाम पे कहते थे 40-40, 50-50 किताबें मैंने पढ़ी हैं तहक़ीक़, और मनाज़िर में, तक़ाबुल अदियान में, कंपैरेटिव स्टडीज़ में बहुत बड़ा नाम था।
और तारीख पे उनको बहुत कमांड थी। वो कहते थे कि ये झूठ मशहूर कर दिया गया कि हजरत हाशिम व उमैया भाई थे। आप कहेंगे अभी तो बेटियों पे ही मसला था, ये तो सारा खोले जा रहे। खुदा की कसम उन्होंने साबित किया। अब मेरे पास टाइम नहीं है, ये भाई जुड़वा, वो कहते हैं ना जुड़वा भाई थे, एक का पाँव दूसरे के सर से जुड़ा हुआ था, जुदा किया, उसके बाद फिर जैसे काटा तो खून भागा, इनकी नस्लों में खून बहेगा। का ये झूठ। ये बनु उमैया ने सारा जैसे करबला के मुतालिक ना, पता नहीं लोग हैं या नहीं। बनु उमैया, ये देखिए एक शिया वर्जन है, एक बनु उमैया का वर्जन है। मेरे लोग पहुंच रहे हैं, मजमा मेरे साथ है, ये आप कहीं और चले गए भाई। एक हमारा वर्जन है, देखिए एक हमारा इमामत और खिलाफत के मुतालिक एक हमारा नैरेटिव है, एक अहले बैत के मुखालिफिन का नैरेटिव। फदक पे एक हमारा नैरेटिव है, ऐसा ही है। एक शिया नैरेटिव है, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम पे हमारा नैरेटिव हमारा नहीं है, अहले बैत का। शिया उसे कहते हैं जो अहले बैत के सामने सबमिट हो जाए। एक अहले बैत का नैरेटिव है, एक उनके मुखालिफिन। अभी मैं मुकम्मल करूंगा। तो कहते थे हजरत अब्द मनाफ जब गए शाम, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा है, बच्चा कल सा, उसका देखा कि बैठा है, गुलाम बेच रहे थे। तो कहा भी ये कौन है? कहा इसके शजरे का पता नहीं, बाप का पता नहीं है, इसलिए कोई इसको गुलाम के तौर पर खरीद नहीं रहा। उन्हें तरस आया, कहा ये मुझे बच्चा बेच दो। उसका नाम था उमैया। अब समझ में आया शजरा? ले आए और आने के बाद कहा हाशिम इसे कभी गैर ना समझना, मैंने इसको आजाद किया, इसे भाई समझ के पालना, अपने साथ रखना। अब हजरत हाशिम हमेशा साथ रखते। जनाब हाशिम बहुत खूबसूरत, उमैया पता नहीं लोग पहुंच रहे। अब जनाब हाशिम बचपने से बहुत शुजा थे, तीर का निशाना उनका, लड़ाई जंग उनकी मशहूर थी। उमैया बिल्कुल बुज़दिल। जनाबे हाशिम बचपने से बहुत सखी थे, राह चलते बच्चे को भूखा दे के कहते थे इसे खाना खिला दे। उमैया राह चलते से लूट के ले आता था। पता नहीं मजमा पहुंच रहा है, मैं ये पढ़ूं या छोड़ दूं? मजमा परेशान हो गया। अब उसके दिल में एक हससा बैठने लगा, नस्लों के सामने आया। अब समझ में आया? तवज्जो, मैंने कई मिसालें मैं दे सकता हूं, मैं तफसील में नहीं जा रहा। तो इज़ान गिरामी वहां पे भी यही कहा गया था, जुड़वा भाई है, भाई नहीं है। तवज्जो, पैगंबर के भी कई बेटे बेटियां, पैगंबर ने कहा नहीं मेरे नहीं। तवज्जो, वमा मोहम्मद अहद रजालक वलाकि रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह ने कुरान में कहा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बस अल्लाह के रसूल। खबरदार आज के बाद से कोई बाबा जान ना कहे। तो जनाबे सैयदा ने भी कहा या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, या रसूल अल्लाह खाना लगा दूं, या रसूल अल्लाह पानी। का बेटी आज आपका मिजाज बदला बदला सा है। का बाबा जान अभी तो आपने मस्जिद में कहा कोई अल्लाह ने कहा कोई बाप ना कहे। का बेटी सबके लिए है, आपके लिए नहीं। आप उसी अंदाज से या अबत बाबा जान कह के बुलाए। भाई मैं मुकम्मल करूं या नहीं? अज़ीज़ान गिरामी मैंने आपके सामने दो मिसालें मैंने आयत से भी पेश किया, तो और मकामात पे भी औरों को कहा गया। मैं ज़ैद ने कहा या नहीं कहा? हजरत ज़ैद ने बाबा जान, अल्लाह ने कहा खबरदार कोई बाबा जान नहीं कहे सिवाय सैयदा के। और खुदा की कसम हमारे यहाँ रिवायात में है, बड़े बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं हमारे यहाँ रिवायात में। बीबी जब दुनिया में तशरीफ लाई ना, तो विलादत के फौरन बाद बीबी ने सर सजदे में रखा और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अबी रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूं कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देती हूं मेरे बाबा, मेरे बाबा अल्लाह के रसूल है। अज़ीज़ान गिरामी बस ये एक ही बीबी को हक है कि कहे मेरे बाबा। अज़ीज़ान गिरामी थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, मैं दलील दे रहा हूं। बीबी ने आते ही विलादत पे भी क्या कहा? मेरे बाबा, नहीं कहा हमारे बाबा। अभी भी सारा मजमा नहीं है, बीबी ने फरमाया मेरे बाबा। भाई ये अदालत के खिलाफ है कि तीन बहनें और भी हों। आइए दरबार में तशरीफ लाई, और बीबी ने क्या फरमाया? वहां पे भी यही जुमले कहे। 3 मरतबा खुतबा फदक में बीबी ने कहा कि एलमु अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, मैं फातिमा हूं, मेरे बाबा मोहम्मद।
दूसरे मकाम पे फरमाया अबी दूना निसाएकुम, सिर्फ मेरे बाबा हैं, वो जो तुम्हारे घर में मस्तूरात है उनमें से किसी के बाबा नहीं। सामने बैठे सारे सहाबा अरब थे, किसी ने पलट के नहीं कहा सिर्फ आपके बाबा नहीं, 3 और भी हैं। इसका मतलब है उन सबको पता था वो उस सगी बहनें नहीं है। तवज्जो, अभी भी सारा मजमा नहीं है मेरे साथ। अज़ीज़ाने गिरामी, आइए एक आखिरी दलील दे दूं। शिया सुन्नी तमाम उलमा ने लिखा कि रसूल खुदा हर रोज जनाब सैयदा की ज़ियारत के लिए सैयदा के घर आते ये थे या नहीं? तो शरीफ लाते सैयदा अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, इंग्लिश से इशारा करके कहते ए अहले बैत नबुव्वत आप पे सलाम। क्यों? ताकि कोई ये ना कहते पूरी गली को सलाम किया था। सैयदा के दरवाजे को इशारा करके कहा यहां मेरे अहले बैत हैं। अभी भी मजमा नहीं है सारा, परेशान होकर सुन रहा। अजीजाने गिरामी सुन लीजिए, अब सबने लिखा हर रोज जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ लाते, और अगर और 3 बेटियां भी थी तो महीने में 1 मर्तबा तो बनता ना जाना। ना जाना बता रहा है, वो महरम नहीं है। अजीजाने गिरामी, अगर आप गोद ले ले बच्चा तब भी अगर लड़की हो तो बाप की महरम नहीं, लड़का हो तो मां का महरम नहीं। मेरे जुमले पहुंच गए? महरम नहीं थी इसलिए उनके घर तशरीफ नहीं लाते थे। अजीजाने गिरामी, ये जनाब सैयदा के घर बार बार आना बता रहा है। बेटी सैयदा है, बायोलॉजिकल बेटी एक है। भाई तफसील का वक्त नहीं तो मैं और तफसील में जाता, वक्त तमाम ना हो जाता। अभी बहुत जहन में मतालिब थे। अज़ीज़ाने गिरामी, खातून जन्नत ने बार बार कहा मेरे बाबा। हाँ ये होता है, ये तो कई जनाब फिज़्ज़ा को भी कहा। कभी कनीज़ नहीं समझा मैंने आपको, मैंने बहन समझा। अज़ीज़ाने गिरामी, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कहा, जनाब सलमान को अपना भाई कहा। नहीं ठीक है, वो गुलाम थे, मौला के कदमों के खाक के बराबर भी कोई नहीं है, लेकिन ये अहले बैत की अजमत है कि उन्हें अपने से करीब रखा। खुदा की कसम, जनाब फिज़्ज़ा को जब जनाब सैयदा की खिदमत में रहीं तो इमाम हसन हुसैन को, जनाब ज़ैनब को, जनाब उम्मे कुलसूम को पाला, तो कभी अहले बैत ने पूरी जिंदगी, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, पूरी जिंदगी फिर कभी कनीज़ नहीं कहा। यह अजमत है आले मोहम्मद। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी कनीज़ कह के नहीं बुलाया, उन्हें इतनी इज्जत दी, हमारी माँ की खादिमा थी। फिर पूरी जिंदगी क्या कहा? अम्मा फिज़्ज़ा। अज़ीज़ाने गिरामी, ये बहुत अज़मत है आले मोहम्मद की कि घर के खादिमों को इतनी इज्जत दी है। तो अब ये कहना कि भाई करीबी, कोई करीबी होना, किसी को भाई कहना या बहन कहना, और अहले बैत अलैहिस्सलाम का किसी को मना बताना कि इनका खून, अज़ीज़ाने गिरामी ये अज़मत है। भाई आइए ज़रा मेरे साथ रहिएगा। जब जनाब सरकार ख़त्मी मरतबा ताइफ तशरीफ़ ले गए, मक्के से ताइफ गए, छोटा शहर है, अभी भी है ताइफ के नाम से, जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की कब्र है। तबलीग के लिए गए, ताइफ के लोगों ने रसूल खुदा को पत्थर मारे। अंबिया जब बद्दुआ करते थे ना, परवरदिगार इन पे अजाब भेज दे, तो अल्लाह कहता था नहीं अभी नहीं। यहाँ अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मेरे हबीब से कहो इन्होंने मेरे हबीब को मारा है, अगर कहें तो बस्ती से निकल जाए, मैं इन पे अजाब भेज देता। तो हज़रत ख़त्मी मरतबत ने फरमाया परवरदिगारा ये मुझे जानते नहीं है। और ख़ुद फरमाते मेरी ज़िंदगी का सख्त तरीन दिन वो था जब पूरी बस्ती ने मुझे पत्थर मारे। लेकिन जब आप घर तशरीफ़ ला रहे थे ना, तो अपना नहीं सोच रहे थे कि मेरे साथ रहिएगा। किसका सोच रहे हैं? मेरी बेटी क्या सोचेगी? मेरे बाबा का कोई अपना नहीं है। कितने बरस की है बीबी? 6 बरस की। जब आए तो अब अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा चलिए। तो अब जनाब ख़त्मी मरतबा सोच रहे मेरी बेटी पे क्या गुजरेगी, ये उम्मे अबीहा कैसे बनी। आए ना जब घर पे तो बीबी दरवाजे के पीछे खड़ी है, मेरे बाबा अभी तक नहीं आए। दुनिया की कोई बेटी बाप से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी जनाब सैयदा को रसूल खुदा से थी।
आप जानते हैं ना, बेटियों को बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है, बेटों को माँ से ज्यादा मोहब्बत होती है। कैसे पढ़ूं ये? अब जनाब खत्मी मरतबा बताया, पूरे बदन पे पत्थरों के निशान, जगह जगह आए। आने के बाद जब बेटी को देखा ना, मेरी बेटी आप पे सलाम, जनाब सैयदा ने सर से पाँव इतने पत्थर मारे। अब बीबी ने सोचा अगर मैं कुछ भी कहूंगी मेरे बाबा का दिल टूट जाएगा, आंखों में आंसू आएंगे। तो जानते क्या कहा बाबा जान, लगता है आप सारे दिन के थके हारे आए हैं, आइए मैं आपका हाथ मुंह धुलाई देती हूँ। बीबी फौरन गई, पानी लेके आई। बाबा जान आइए मैं चेहरे पे पानी डाल दूं। पैगंबर ने हाथों में पानी लिया, चेहरे पे डाला। अब एक बेटी बाप का चेहरा धुला रही है। सोचिए जनाब सकीना का, बेटियों को बड़ी मोहब्बत होती है बाप से, भाई मेरे साथ रहिएगा। तो एक मर्तबा जनाब सैयदा सलाम अलैहा ने बाबा के चेहरे पे पानी, मौला ने, रसूल खुदा ने चेहरे पे पानी डाला। चेहरे पे पानी डालने के बाद जनाब सैयदा को देखना शुरू किया और फिर एक जुमला कहा, अंची उम्मो अबीहा, फातिमा आप मेरी बेटी नहीं माँ है। इतनी मोहब्बत थी बीबी को कि जनाब रसूल खुदा के लिए इतनी कुर्बानियां दी। भाई अब साथ रहिएगा। आज अभी मजलिस मिंबर पे आने से पहले मौलाना ने फरमाया मुझसे कि ख़वातीन से दरख्वास्त आई है कि मसाइब कल से भी ज़्यादा पढ़ें। ये ख़वातीन कह रही हैं हम जी भर के रोना चाहते हैं। मैं एक और जुमला कहूँ, ये खुद रोना बहुत बड़ी तौफीक है, ये बहुत बड़ी तौफीक है। आले मोहम्मद के मसाइब पे रोना मरहम है उनके मसाइब पे। मैं एक जुमला कहूँगा, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है कि जब आप मजलिस बर्पा करते हैं ना और गिरिया करते हैं तो शाम से कुछ बीबियां आती हैं। उन बीबियों में से एक बच्ची अपनी फुप्पी से कहती है, फुप्पी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं? तो जनाबे ज़ैनब फरमाती हैं, बेटी ये आपके बाबा के चाहने वाले हैं, आपके बाबा के शिया हैं, आपके बाबा के मानने वाले हैं। तो जनाबे सकीना फरमाती हैं, फुप्पी अम्मा इनके रोने से मैं कह सकती हूं अगर ये रोने वाले करबला में होते तो अली असगर के तीर न लगता, मेरे भैया अली अकबर को बर्छी न लगती, मेरे बाबा के गले पे खंजर ना चलता। भाई आज भी मेरा गला और मेरा सीना साथ नहीं दे रहा। मैं आज मसाइब पूरा पढ़ना चाहता हूँ। अज़ान गिरामी, आपको बीबियों की दुआ लगती है। ये आज मेरा दिल कहता है कोई आए ना आए। आप जानते ना हमारा अकीदा है, इन मजालिस में मलाइका नाजिल होते हैं, अहादीस में फरिश्ते नाजिल होते हैं, आपके आंसुओं को तबर्रुक के तौर पे लेके जाते हैं। अच्छा जाने गिरामी, मासूम हस्तियां तशरीफ लाती हैं, लेकिन आज मेरा दिल कहता है कोई आए ना आए मर्दों में। आज बीबी की मजलिस है, आज मस्तूरात में कुछ बीबियां जरूर आएंगी, अपनी मां का पुरसा लेने बीबियां आएंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आज रोने में बुखल न कीजिएगा। मैं जानता हूं वीकडेज हैं, बर्फ भी पड़ी, आप सारा दिन काम पे भी रहे, फिर भी इतना मजमा आ गया, मैं ममनून हूं। आए भाई आज इमाम जमाना को पुरसा देना है उनकी दादी का। पढ़ूं वो जुमले। अज़ान गिरामी, आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वाली हस्तियां, उनमें एक जनाबे सैयदा है। सबसे ज्यादा रोने वाले कोई 21 बरस, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम 21 बरस रोए, जनाबे याकूब 40 बरस, मौला सज्जाद 40 बरस, बिना रिवायत 35 बरस, बिना रिवायत 40 बरस। लेकिन जनाबे सैयदा रिवायत में है पैगंबर के बाद यह 75 दिन गिरिया किया या 95 दिन। तो यहां पे कहना पड़ेगा ना, उन सबकी तो इतनी तवील मुद्दत है, यहां मुद्दत कम है, सबसे ज्यादा रोने वालों में कैसे? तो यहां कहना पड़ेगा, यहां मुद्दत को ना देखिए, यहां शिद्दत को देखिए। बीबी के बाल सफेद हो गए थे। खुदा की कसम रिवायात में है, मदीने की खवातीन कहती थी बीबी ऐसे चलती थी जैसे 80 बरस की खातून।
कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं कैसे पढ़ूं आपके सामने? आप जानते हैं बीबी बहुत शिद्दत से गिरिया करती थी और बार बार। भाई जब रसूल खुदा का आखिरी वक्त था ना, मैं एक जुमला सख्त पढ़ने लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। जो देख सकते हैं देखे, जो नहीं देख सकते आंखें बंद करके जरा मदीने चलिए। तो जनाब रिसालत में आपको भी जहर दिया गया था, बार बार बेहोश होते होश में आए। पूछा बेटी क्या बात है, आप बार बार दरवाजे पे क्यों जाती हैं? कहा बाबा बार बार दरवाजे पे एक अरब है, आपका पूछते हुए आता है। यानी अरबी लिबास पहन रखा था, बार बार कहता था मुझे रसूल खुदा से मिलना है। बाबा जान मैं उसे कह देती हूँ मेरे बाबा मरीज हैं, मेरे बाबा बीमार हैं, चले जाओ। चला जाता फिर वापस आ जाता है। आप जानते हैं ना जनाब सैयदा चेहरे नहीं देखती थी। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बेटी ये मलकुल मौत है, किसी घर में इजाजत लेके नहीं जाता, ये आपके एहतराम में आपके दरवाजे पे इजाजत लेके आ रहा है। बेटी ये मलकुल मौत। मैं कहूंगा पैगंबर ने क्यों फरमाया मलकुल मौत इजाजत लेके? ओ मुसलमानों, सैयदा के दरवाजे पे आग ना लाना, यहां मलाइका इजाजत लेके। अजरकुम अल्लाह, यहां मलाइका इज़्न लेके आते हैं, यहां फरिश्ते इजाजत मांग के अंदर आते हैं। और मुसलमानों आग ना लाना। मैं अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान से आया हूं, जानते हैं वहां पे क्या कह रहे थे उलमा? मुफ्तियान मुसलमान क्या कह रहे थे? बार बार कहते थे नहीं दरवाजे पे आग नहीं लगाई थी, आग लाए थे, डराने के लिए आग लाए थे। मैं कहता हूं कौन सी कयामत आ गई थी सैयदा के दरवाजे पे। अजरकुम अल्लाह। अब मैं देख रहा हूं आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। भाई अगर देख सके तो देखिएगा। आप जानते हैं कि रिवायत में है इमाम हसन हुसैन रसूल खुदा के आखिरी वक्त में रसूल खुदा के सीने से लिपटे हुए थे। तो बीबी ने आवाज दी मेरे बेटो मेरे बाबा के सीने से उतर जाओ, मेरे बाबा के सीने में दर्द है। तो पैगंबर ने रो के जनाब सैयदा को देखा और एक मर्तबा फरमाया सैयदा मेरे नवासों को मेरे सीने पे रहने दीजिए। अब ये रसूल खुदा क्यों बार बार सीने से लगा रहे हैं? फिर फरमाते जब मेरे दोनों नवासे मेरे सीने से लगते हैं मुझे सुकून मिलता है, मेरे सीने का दर्द कम हो जाता है। मेरा दिल कहता है पैगंबर कभी इनके मसाइब को सोचते होंगे कभी उनके। एक का कलेजा बाहर निकल आएगा, दूसरे की रगों को। छठे इमाम की रिवायत है, नूरुल सकलैन में और किताबों में भी है कि रोज़े क़यामत जब मेरी दादी सैयदा आएंगी खुद अल्लाह आवाज देगा ए फातिमा आज आप जो मांगेंगी अता होगा। अगर कहे मैं खत्म कर देता हूं मसाइब, थोड़े से और मसाइब पढ़ दूं। अभी रोज़े क़यामत मौला फरमाते हैं जब मेरी दादी तशरीफ लाएंगी तो कई जगहों पे बिहारुल अन्वार में भी मैंने पढ़ा कि एक मर्तबा मुनादी निदा देगा या अहले महशर गुद्दू अबसारकुम, ए अहले महशर निगाहें झुका लो हत्ता तमुर्र फातिमा, ताकि फातिमा गुजर जाए। पूछा मौला आपकी दादी तो पर्दे में आएंगी, फिर अल्लाह क्यों हुक्म देगा निगाहें झुका लो? मौला ने फरमाया इस हालत में आएंगी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मौला क्या हालत होगी? अब अगर देख सके सब देखिएगा। मौला क्या हालत होगी? का हाथ में कुर्ता होगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चौथे इमाम फरमाते हैं मेरे दादा अली कहेंगे सैयदा शफात के लिए क्या लाई है? मेरी दादी कहेंगी मैं अब्बास के 2 बाजू ला। अजरकुम अल्लाह। आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, आपने खुद ही कहा था मसाइब पढ़िएगा। एक मर्तबा बीबी आवाज देंगी परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे।
छठे इमाम फरमाते हैं एक पर्दा खिंचेगा, उस पे दोनों की शहादत नजर आएगी। का मौला क्या नजर आएगा? का एक के जिगर के टुकड़े नजर आएंगे, दूसरे की कटती हुई रगे नजर आएंगे। मैंने तमाम करे, बस मैं और नहीं पढ़ूंगा। 2 मिनट की जहमत दे रहा हूं, 2 मिनट की जहमत। जब एक मर्तबा मौला अमीर ने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जसद मुतहर को, पाक जसद को ताबूत में रखा तो आवाज दी, फिजा मेरे बेटों से कहिए मां से विदा कर ले। आखिरी जुमला मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आपसे रोया नहीं जा रहा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो हमारे तमाम उलमा ने क्या लिखा कि जनाब फिजा ने आवाज दी, बीबी के बेटे बेटियों को, शहजादों शहजादियों मां से विदा कर लीजिए। तो रिवायत में सबसे पहले जनाब ज़ैनब तशरीफ लाई, जनाब उम्मे कुलसूम को लेके, और क्या कहा जब रो रही थी। आप जानते हैं ना मौला अली से जनाब ज़ैनब का रोना बर्दाश्त नहीं होता था। जब जनाब ज़ैनब ने रोना शुरू किया ना, मौला आगे बढ़े, बेटी को चूमा, सर पे प्यार किया और एक जुमला कहा, बेटी ऐसे नहीं रोते। कहा बाबा मुझे अम्मा के साथ दफना दीजिए, मैं अम्मा के बाद जीना नहीं चाहती। बस भाई आखिरी जुमला सुन लीजिए। मौला ने कहा फिजा मेरे बेटों से कहिए मां से विदा कर ले। जनाब फिजा ने आवाज दी, मौला हसन हुसैन को, शहजादों अपनी मां से विदा कर ले। मौला हसन आए, मां से लिपटे। जब देखा ना मौला हुसैन नहीं आए तो मौला ने पूछा होगा ना, फिजा मेरा हुसैन क्यों नहीं आ रहा? तो जनाब फिजा ने क्या फरमाया होगा? मौला हुसैन फरमाते हैं अगर मेरी मां फख्रे मरियम है तो मैं फख्रे ईसा हूं, जब तक मां नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊंगा। अब मौला ने खुद आवाज, हुसैन बेटा मां से विदा कर ले। बस मौला का बुलाना था, मौला हुसैन आए। जैसे ही दरवाजे पे आए, मौला ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे और एक मर्तबा का, बाबा जब तक अम्मा खुद नहीं बुलाएगी। रिवायत के अल्फाज, कफन के बंद खुल गए, 2 हाथ बाहर निकले। मेरा दिल कहता बीबी ने कहा होगा मेरे गरीब, मेरे मजलूम, मेरे प्यासे, मेरे से नाराज ना हो, मैं छोड़ के नहीं जा रही, मैं करबला तक साथ जाऊंगी। जब शिमर खंजर चलाएगा मैं गले पे उंगलियां रखूंगी। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा। अब मैं और पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे भाई ने कहा बीबी का करबला आना पढ़ दीजिए। आप जानते हैं हमारे यहाँ कसरत से रिवायात में है, हर शब जुमा जनाब सैयदा खुद मदीने से करबला तशरीफ लाते हैं। आप जानते हैं माँ का एहतराम वाजिब है, हर बेटे में माँ का एहतराम वाजिब है। और अगर माँ फातिमा हो और बीबी खुद आए, आपने कभी सोचा बीबी क्यों आती हैं? हर इमाम ने कहा बीबी खुद आती हैं। जानते हैं क्यों? बीबी कहती होंगी मेरे लाल आप जख्मों से चूर चूर है, हुसैन मैं खुद करबला आऊंगी। आए मैं पढ़ दूं एक जुमला बस भाई, आए मैं पता नहीं कैसे पेश करूं, बड़ा एक सख्त जुमला, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने कई किताबों में देखा है, हत्ता शेख अब्बास क़ुम्मी से भी है मरवी, कि उन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आके कहा या अली अल्लाह फरमा रहा है हसनैन को सैयदा से जुदा कर दे। क्यों? मलाइका की सफ़ों में हलचल है।
फरिश्तों ने इबादत छोड़ दी है। वो रो रो के कहते हैं परवरदिगारा तूने किनकी मां को उठा लिया। हसनैन ऐसे रो रहे हैं। अगर देख सके तो सब हाथों को बुलंद करके मेरी तरफ देखिएगा, सब हाथों को बुलंद कर लिए, अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा। अब मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर ज्यादा परेशान हो ना तो हाथों को सर से बुलंद कर ले। अगर देख सके तो देखिएगा, सब देखिए। सवाल करूं आपसे, अब मौला ने इमाम हसन हुसैन को बीबी से कैसे जुदा किया होगा? बड़े नाजों से, बच्चों की मां चले गए, बड़े नाज से मौला ने जुदा किया होगा। मेरे बच्चों को अजियत भी ना हो और हुक्म खुदाबंदी भी पूरा हो जाए। बड़े नाज से कहा मेरे शहजादों हट जाओ, मेरे बच्चों मेरी दरख्वास्त से हाथ बुलंद करके मेरी तरफ देखिए। मौला ने बड़े नाज से हसनैन को, लेकिन जब शाम गरीबा में एक मलऊन ने बच्ची के बालों में हाथ डाल के जुदा किया। हाय जनाबे सकीना, हाय बीबी, मौला ने कितने नाज उठाए। परवरदिगारा साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्तो नाबूद फरमा, दाइश तालिबान को गारत फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। गज़ा में, शाम में, लबनान में, इराक़ में, ईरान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बहरैन में, यमन में, अफ्रीका के ममालिक, सूडान में बहुत हालात ख़राब है, हिफाजत फरमा। परवरदिगारा से मामारका को तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगार, पढ़ने वाले, सुनने वाले, उलमाए किराम सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन के तमाम मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा, हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को खातून जन्नत की शफ़ाअत नसीब फरमा। भाई अपने अपनी हाजात ज़हन में लाइएगा। नजफ़ अशरफ के एक मरजा से ये मैंने ख़ुद डायरेक्टली सुना है कि एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, मरहूमतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन इस्फ़हानी। उनसे किसी ने सवाल किया, आगा नजफ़ व करबला के मेंबरों से ज़ाकिरीन पढ़ रहे हैं कि दरवाज़े के वाक़े के बाद सैयदा उल्टी तरफ की करवट नहीं ले पाते। आगा क्या ये रिवायत सही है कि सैयदा करवट नहीं ले पाती थी उल्टी तरफ की? तो आगा इस्फ़हानी ऊंची ऊंची रोने लगे। उसने पूछा, आगा क्या करनी, रिवायत यूं नहीं है कि सैयदा उल्टी तरफ की करवट नहीं ले पाती थी, का रिवायत के अल्फाज हैं सैयदा करवट ही नहीं ले। परवरदिगारा तुझे वास्ता बीबी के मसाइब का, हमारे मौला और आका को हमसे खुशनूद और राज़ी फरमा। हमें हमारे इमाम का ज़हूर देखना नसीब फरमा, हमें हमारे इमाम के आवान अनुसार में शुमार फरमा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। परवरदिगारा दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा इराक़ को, शाम के, ईरान के रोज़ों की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा मैं पढ़ना, खुदा गवाह है, मैं 20 मिनट 25 मिनट मसाइब पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक सवाल करूं। ज़्यादा रोने से जानते क्या होता है? आंसू खुश्क हो जाते हैं, कमर में दर्द होने लगता है, सीना झुक जाता है। ये मुसलसल रोना जनाबे ज़ैनब का काम है। परवरदिगारा वास्ता जनाबे ज़ैनब का, हमारे तमाम मरीजों को सेहत कामिला अजला ना, बीमारों की बीमारी दूर फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, हज ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को बार बार हज ज़ियारात नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन।